मिलीफोलियम की। मिलीफोलियम का स्फीयर ऑफ एक्शन बेसिकली कैपिलरी सिस्टम है, और कैपिलरी सिस्टम में आर्टरी भी आती हैं और वेन्स भी आती हैं। आर्टरी और वेन्स पर इसका बेहतरीन एक्शन है, यानी ब्लीडिंग को रोकने वाली दवा है। ब्लीडिंग चाहे आर्टरी से हो रही हो चाहे वेन से हो रही हो, मीन्स ब्राइट रेड ब्लड आ रहा हो और चाहे थोड़ा सा डल कलर का ब्लड आ रहा हो, उन दोनों सिचुएशन में, यानी यूं समझ लीजिए मोटी सी बात कि शरीर के किसी भी पार्ट से ब्लीडिंग हो रही हो, चाहे नोज से हो, चाहे माउथ से हो, चाहे यूट्रस से हो, इवन हेमोरॉइड से हो या कहीं से भी हो, तो उस केस में आप मिलीफोलियम का यूज कर सकते हैं। बस शर्त इतनी सी है कि उसमें दर्द नहीं होता, यानी पेनलेस ब्लीडिंग हो रही है। कारण क्या है, और कि जो सिस्टम है आर्टरी और वेन्स का, उसको डायलेट कर देती है। जैसे मान लीजिए आर्टरी है और इस तरह से वेनस सिस्टम है, आर्टरी और वेन्स। अब ये जो मिलीफोलियम का जो केमिकल है इसको डायलेट कर देता है, और डायलेट कर देता है मतलब व्यास बढ़ा देता है। जब इसका व्यास बढ़ जाता है यानी मोटाई ज्यादा हो जाती है, तो सीधी सी बात है कि कहीं पे टीयर हो जाएगा, फट जाएगा। जैसे ये मान लीजिए ट्यूब है, अब इस ट्यूब में हवा भरी गई ज्यादा, और इस हवा भरने की वजह से अगर ये फैल रही है तो एक सिचुएशन के बाद इसमें कहीं पे क्रैक डेवलप हो जाएगा और वहीं से ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगी। फर्स्ट टाइम इस मेडिसिन का जो एक्शन इस तरह से देखा गया कि जो छोटे बच्चे थे, खेलते खेलते समय कुछ बच्चों ने उसकी पत्ती तोड़ के, मिलीफोलियम की पत्ती तोड़ के नोज में डाल दिया, तो नोज से ब्लीडिंग होने लगी। तो इसका कॉमन नेम है नोज ब्लीड। एंशिएंट टाइम में इसको नोज ब्लीड के नाम से जाना जाता था कि इसका पोर्शन, इसकी छोटी सी पत्ती का पार्ट अगर नोज के कांटेक्ट में आता है, अंदर की तरफ जाता है, तो जो नोज के अंदर की जो मेम्ब्रेन है उसमें की जो आर्टरी और वेन्स हैं उनको रप्चर कर देता है। तो इस तरह का स्फीयर ऑफ एक्शन है। एक लाइन में होम्योपैथिक मेडिसिन है और जो कि हेमरेज को, ब्लीडिंग को रोकती है, उसके लिए आप यूज कर सकते हैं। तो देखिए क्लियर कट लिखा है, सेंसेशन एज इफ ऑल द ब्लड वेयर कैरिड टुवर्ड्स हेड। ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे पूरा ब्लड हेड की तरफ आ रहा है, और फेस तमतमा सा जाता है। और सीधी सी बात है कि अगर फेस तमतमा सा जाता है, फ्लशेस होने लगते हैं, रेड फ्लशेस, हार्ट फ्लशेस आने लगते हैं, तो कुछ लोगों में नोज से ब्लीडिंग होने लगती है, नाक से पेनलेस हेमरेज हो रही है। इवन जब पूरा ब्लड हेड की तरफ आ रहा है तो इसके वर्टिगो का फीचर से है कि जब धीरे धीरे चलता है तो चक्कर आने से प्रतीत होता है, लगता है चक्कर आ जाएगा, और जब तेज चलने लगता है तो चक्कर नहीं आता। ये पेक्यूलियर सिम्टम्स है कि यानी धीरे धीरे चलने से चक्कर जैसा महसूस हो रहा है, आ रहा है चक्कर, और तेज चलने पर चक्कर जैसा महसूस नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो ब्लड है धीरे धीरे चल रहा है तो इसी पे लोकेशन है, तेज मूव कर रहा है तो थोड़ा सा इधर उधर डिस्ट्रीब्यूट हो जा रहा है, और डिस्ट्रीब्यूट हो जाने की वजह से जो चक्कर जैसी टेंडेंसी है वो नहीं आ रही है। तो मिलीफोलियम के वर्टिगो का कैरेक्टरिस्टिक्स यही है कि धीरे धीरे चलने से चक्कर आ रहा है, तेज चलने से चक्कर नहीं आ रहा है। तो पूरा ब्लड पहुंच जा रहा है हेड की तरफ। जब पूरा ब्लड हेड की तरफ पहुंच जा रहा है तो अब दिक्कत क्या होगी कि जो आंख होगी, नाक होगी, उन सब से ब्लीडिंग हो सकती है। तो सेंसेशन एज इफ टू मच ब्लड इन आई, आंख भी लाल लाल हो जाती है, लगता है ज्यादा ब्लड हो गया है क्योंकि हेड की तरफ आ रहा था, हेड का पोर्शन ये भी है। और वेरिकोज वेन इन प्रेग्नेंट वुमेन, जो प्रेग्नेंट वुमेन है उनमें वेरिकोज वेन की समस्या आ जाती है, यानी वेन्स डायलेट कर जाती हैं, वेन्स डायलेट करेंगे उसमें ब्लड ज्यादा है। तो ये समस्या है वेरिकोज वेन की। पेट की चारों तरफ हो सकता है, पैर में भी हो सकता है। तो देखिए जैसे यहाँ पे इस तरह से आर्टरी वेन्स है, नॉर्मली अगर ये डायलेट कर गया, इस तरह से डायलेट करता है तो आड़ा तिरछा मुड़ भी जाता है, और ऊपर से देखेंगे तो दिखता भी है। तो वेरिकोज वेन डायलेट करने की वजह से वेरिकोज वेन जैसा होता है, खासतौर से प्रेग्नेंट महिलाओं में। और लीवर पेन, लीवर में पेन है, और कारण क्या है, कंजेशन है, पोर्टल सिस्टम में कंजेशन है। दरअसल पोर्टल सिस्टम होता क्या है कि जैसे मान लीजिए लीवर है, यहाँ पे ऐसे ये लीवर है, और यहां मान लीजिए छोटी छोटी बड़ी आंत है इस तरह से। तो जो कुछ भी हम लोग खाते पीते हैं पहले जाएगा पेट में, पेट से आंत में,
तो धीरे धीरे डाइजेशन होता रहता है, इवन माउथ से स्टार्ट हो जाता है डाइजेशन। तब यहां से पूरा का पूरा भोजन जो फूड सप्लीमेंट डाइजेस्ट हुआ है तो एक नली के द्वारा लाया जाता है लीवर में, तो उसको बोलते हैं पोर्टल सिस्टम। तो यहाँ पे कंजेशन है, अब पोर्टल सिस्टम में कंजेशन है तो यहाँ पे पहले कंपोनेंट जाएंगे नहीं, और जो यहाँ पहुंच जाएंगे फिर वापस नहीं आएंगे, क्योंकि लीवर कुछ केमिकल बनाता रहता है तो उसको वापस भी आना चाहिए। तो इस पोर्टल सिस्टम में कंजेशन है, उस कंजेशन की वजह से लीवर साइड में दर्द हो रहा है। कई लोगों की रिपोर्ट में देखते हैं, अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट आती है तो उसमें लिखा रहता है कंजेशन इन पोर्टल सिस्टम। तो पोर्टल सिस्टम में कंजेशन है, इस वजह से लीवर में दर्द हो रहा है। लीवर राइट साइड में पसली के अंदर की तरफ होता है। और सबसे खास बात देखिए लिखा है पेनलेस हेमरेज। हेमरेज ब्लड तो निकल रहा है कहीं से भी, लेकिन दर्द नहीं हो रहा है, एक खास फीचर्स है। तो पेनलेस हेमरेज फ्रॉम एनीवेयर, चाहे नोज से निकले, माउथ से निकले, यूट्रस से निकले, एनस से निकले, कहीं से भी निकले। तो किस तरह का किसी भी तरीके का हेमरेज यानी ब्लड निकल रहा हो शरीर से, शर्त बस इतनी सी है कि उसमें दर्द नहीं होना चाहिए। अगर ब्लड निकल रहा है, ब्लीडिंग हो रही है, उसमें दर्द भी कर रहा है, तब मिलीफोलियम नहीं देना है। पेनलेस हेमरेज होना चाहिए, उस सिचुएशन में आप दें और बेहतरीन रिजल्ट आएगा। तो इस मेडिसिन को किसी भी होम्योपैथी के मेडिकल स्टोर से ले लीजिए। इसका मदर टिंचर, और 15 बूंद 3 टाइम दीजिए। 15 बूंद 3 टाइम, हाफ कप पानी में घोल के